सरकार की ओर से साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार कैंपेन चल रहा है, लेकिन साइबर अपराधी जो हैं अपने काम से बाज नहीं आ रहे। दरअसल इनके रूट बड़े व्यापक हैं, दुनिया भर में कहीं के कहीं फैले पड़े हैं। अभी एक नया मामला आया है जो रिकॉर्ड मामला है। रिकॉर्ड मामला इस लिहाज से गुजरात ने एक मामले का भंडाफोड़ किया है जो कंबोडिया से ऑपरेट हो रहा था। कंबोडिया जो मुल्क अभी लड़ाई में लगा पड़ा है थाईलैंड के साथ, उसकी बात कर रहा है। कंबोडिया से एलोबरेट वहाँ ऑपरेट हो रहा था। उसने गुजरात की एक महिला डॉक्टर को 3 महीने तक कैद रखा। साइबर क्राइम का इससे बड़ा मामला कोई अब तक नहीं आया है। कहते हैं 25 मार्च 2025 को उनके घर पे एक केबल के बहाने दूरसंचार विभाग का व्यक्ति आया। उसने मुआयना किया, उसने समझा। वो आया, कहा कि टेलीफोन ठीक करता हूँ आपके यहाँ का, टेलीफोन डिपार्टमेंट का व्यक्ति हूँ। ये पोस्ट मैं ये इसलिए पॉडकास्ट कर रहा हूँ ताकि आप भी आगाह रहें, आपकी इर्द गिर्द कैसे लोग आपके अंदर आ सकते हैं। हाँ, जहाँ तक मैं बता रहा हूँ, क्राइम का सीन देखिए। 20 करोड़ रुपये, आपको ताज्जुब होगा, 19 करोड़ तकरीबन 84 लाख रुपये उस महिला के 35 अकाउंटों से इस साइबर अपराधियों ने 3 महीने के दरमियान, कहता हूँ 90 दिनों के दरमियान उनको कैद रखा। वो जहाँ कहीं भी जाती थी उन्हें लोकेशन शेयर करना होता, तो उन्हें बताना पड़ता था कि वो कहाँ है, किस सूरत में। उसके पीछे एक व्यक्ति जिसके बारे में पुलिस पकड़ने में, एक व्यक्ति को पकड़ने में सफलता मिली है अहमदाबाद से, लेकिन वो भी उतना बड़ा नहीं लगता, वो डिज़ाइन का हिस्सा लगता है। अपराधी कहीं दूर बैठा था, उससे 20 करोड़ रुपये रिकवरी हो पाएगी या नहीं पाएगी, बड़ा मुश्किल है। हाँ, महिला के मामले में ये था कि साइबर अपराधियों ने दूरसंचार कर्मी के नाते उसके घर में घुसे, उसके घर में आया, उसके बाद मुआयना किया, पता किया, पहले से रेकी कर रखी थी इस डॉक्टर के बारे में। इनकी 2 बेटियां विदेश में थी। ये अपने उन अकाउंट से उस विदेश से बेटियों के पैसे लाने और ले जाने का प्रबंध किया करती थी, पहुँचाया करती थी। विदेश में बेटी पढ़ती थी और ये महिला बड़े शंकालु तो नहीं थी, संकोची लिहाज की महिला थी। किसी से इसने शेयर नहीं किया उसके घर कौन आ रहा है, क्या आ रहा है। ये एकल परिवार की समस्या है, जो छोटे परिवार की समस्या है। संयुक्त परिवार में इसका इलाज है, लेकिन इस महिला को तकरीबन 90 दिन तक, जैसा मैं कह रहा हूँ, साइबर अपराधियों ने अपने कब्जे में रखा। पहले दूरसंचार कर्मी के नाम पे वो आए, फिर उन्होंने मुआयना किया, फिर पता किया है महिला कहाँ से ट्रांजेक्शन करती है, फिर कुछ अकाउंट्स की बात देखी। अकाउंट्स के जरिए उन्होंने देखा कि विदेशी मुद्रा में इसका एक विनिमय होता है। तो एक फेमा कानून है, कानून में जिसके सीधे सज़ा का प्रावधान है। ईडी फेमा कानून और पीएमएल कानून के तहत कार्रवाई करती है। फिर ईडी के नाम पे लोग वहाँ आए, उन्होंने कहा इस अकाउंट में आपने ट्रांजेक्शन जो किया है वो उसके लिहाज से ये फेमा कानून का उल्लंघन है, आपको गिरफ्तारी हो सकती है। महिला को बार बार लगा कि उनकी 2 बेटियाँ परेशान न हो जाएं जो विदेश में रह रही हैं और काम कर रही हैं इस खबर से। तो वो धीरे धीरे उसके कब्जे में आती गई। उसका लोकेशन शेयर किया जाना, एन के प्रकार 35 ट्रांजेक्शन ऐसे किए गए अलग अलग तरीके से, घूस के नाम पे अलग अलग तरीक़ों से। लगातार कोई ना कोई व्यक्ति उनके तकरीबन जो कह रहा 90 दिन तक उन्हें अपने कब्जे में रखा। और जब तक उनके गहने बेचे गए, इस दरमियान उनके गोल्ड्स बिकवाए गए, उनको अकाउंट से पैसा लाया गया, सारे नकद धीरे धीरे करके साइफन ऑफ किए गए। कहते हैं ऑपरेशन कंबोडिया से चल रहा था। वहाँ कोई व्यक्ति बैठता था सीबीआई का अधिकारी बनकर, कभी कोई व्यक्ति बनता था पुलिस हेडक्वार्टर का सीन क्रिएट करते हुए, पुलिस हेडक्वार्टर में बैठा हुआ बात करता था, कहता था वो किन किन धाराओं में अरेस्ट हो सकती हैं। वो अभी फ़िलहाल उनकी मदद की जा रही है। साइबर अपराधी अपने हिसाब से कभी पुलिस अधिकारी बनकर मदद करते थे, कभी ईडी अधिकारी बनकर मदद करते थे, कभी सीबीआई का अधिकारी बनकर मदद करते थे। तो ये जो पूरा डिज़ाइन था, ये बड़ा खतरनाक डिज़ाइन था। बुजुर्ग महिला के पास अब कुछ भी नहीं बचा है, उनके संकोची स्वभाव की वजह से, उनके डर की वजह से, उनके भय की वजह से। तो भाई बंधुओं, जो भी आप देख रहे हैं, ये एक सबक है। सबक तो बड़े बड़े लोग भी इस सबक जानने के बावजूद इस फंदे में फंस जाते हैं, लेकिन जो साइबर का क्राइम है, बहुत उनका संजाल बड़ा व्यापक हो गया है, इनका ऑपरेशन बड़ा व्यापक है। आप सोच सकते हैं 20 करोड़ रुपए के टारगेट व्यक्ति को टारगेट करने के लिए उसने क्या रेकी की होगी, क्या इंतजाम किया होगा। कहते हैं कि महिला जो विदेश से पैसे आते थे उन बारे में बैंक जो ट्रैवल करती थी या बैंक के किसी अधिकारी के जरिए उनको पता लगा कि इनके अकाउंट में विदेशी पैसा आता जाता है, उस आधार पर पूरी रेकी का आधार पर डिज़ाइन किया गया। फेमा का अधिकारी बन करके, पीएमएल का अधिकारी बनके, ईडी का अधिकारी बनके, सीबीआई का अधिकारी बनके, पुलिस हेडक्वार्टर से फ़ोन कॉल आकर के लगातार एक टीम रखी गई साइबर अपराधियों के द्वारा, लगातार विश्वास में, भरोसे में रख करके। और ये महिला इस 90 दिनों के दरमियान जहाँ कहीं भी गई, डिजिटल अरेस्ट में थी, जहाँ भी उनको सर्विलेंस में रखा जाता था, उनके सीसीटीवी फुटेज शेयर किए जाते थे आपस में, कहाँ जा रही है, कब जा रही है, बता के जाती थी वो, ऐसे जा रही है, वैसे जा रही है। और जब उनके साइफन ऑफ होकर के
उनके अकाउंट से सारे पैसे चले गए, सारे गहने जेवरात बिक गए, तब कहते हैं कि इसके लिए बड़ा आज की तारीख में कहते हैं कि आँखों के जरिए लोगों को हिप्नोटाइज़ किया जाता है। तो इन सब शुरुआत इनकी हिप्नोटाइजेशन से होती है। जो भी दूरसंचार कर्मी बन के आया था, हिप्नोटाइज़ किया उस महिला को, उसके आधार पर अपने हिसाब चलता रहा। तो ये एक बड़ा संगीन अपराध किस ढंग से फलता बढ़ता जा रहा है, पुलिस के लिए चुनौती है ही। लेकिन दर्शकों, आपको भी आगाह रहने की ज़रूरत है। बार बार ये खबरें आती हैं कि कोई सोना जेवरात बेचने वाला व्यक्ति आपके पास आता है, आपसे गहने उतरवाता है और फिर सारे उसको चमकने के नाम पे बताता है। ये सारे हिप्नोटाइजिंग तरीके से हो रहे हैं। आज के तारीख में हिप्नोटाइज एक बड़ा अपराध का जरिया बन गया है। ये खतरनाक हिस्सा है। आगाह करने के लिए आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, ये बताने के लिए बता रहा हूँ कि साइबर अपराधियों ने इंतहा कर दी। एक रिकॉर्ड बना दिया उसने कि 90 दिनों तक एक महिला को, जो डॉक्टर थी पेशे से, उसे कैद में रखा, अपने कैद में रखा, उसके सर्वेलेंस में रखा, आने जाने सब पे नज़र रखी, और जब तक उनके पूरे पैसे को सुडा नहीं कर लिया, साइन ऑफ नहीं कर लिया, तब तक उन्हें छोड़ा नहीं। आज जब कहते हैं कि का बरसात जब कृषि सुखाने, बरसात हो क्या होगा जब कृषि सुखाए। पुलिस तब आई जब महिला का सारा पैसा लूट ला जा चुका था, सांप निकल गया था, लाठी बजाया जा रहा था। ये खतरनाक मोमेंट है। आज की तारीख में साइबर के जरिए हम लोग को अवेयर रहने की ज़रूरत है। सरकार की एक सीमा है, लेकिन अपराधी असीमित है। वो तमाम सीमाओं को पार करके आपके अकाउंट्स पे, आपके धन पे नज़र बनाए हुए हैं, गिद्ध दृष्टि बनाए हुए हैं। अब मौके की ताड़ में है। इस मौके से निकलने का एक यही तरीका है कि संयुक्त परिवार के लोग काफ़ी हद तक बचे पड़े हैं। आप जब किसी ऐसे मोमेंट में फंसे तो शेयर करें, एक दूसरे को अवेयर करें, बताएं कि मेरे साथ ये घटना हुई। अपने संकोची विचार को, अपने संकोची लिहाज को छोड़ें, त्यागें। जितनी जल्दी आप छोड़ते हैं, इस बारे में लोगों को शेयर करते हैं, बताते हैं आसपास के लोगों को कि आपको कोशिश किया गया, आपको फंसाने की कोशिश की गई साइबर फ्रॉड के जरिए, तब तो आप बच पाएंगे। नहीं तो अगर अपने में गुंथुन रहेंगे, अपने में सिमटे रहेंगे, तो ये मुश्किलात आते रहेंगे। तो आपको बता रहा हूँ कि एक रिकॉर्ड बना है साइबर अपराधियों के जरिए कि 30 दिनों, तकरीबन 90 दिनों तक उन्होंने किसी को अपने अरेस्ट में रखा। ये बड़ी बात है। आज की तारीख में तो कैदी को हफ्ता भर रखना पुलिस के लिए, बड़े बड़े पुलिस कर्मचारियों, जुर्मियों को कैद रख पाना मुश्किल होता है। बार उन्हें अदालत में पेश किया जाता है और छुटकारा मिल जाता है। एक जो निर्दोष महिला है, एक संकोचित स्वभाव की महिला है, जो खुद डॉक्टर है, वो इन साइबर अपराधियों के फंदे में रही 1-2 दिन नहीं, 90 दिनों तक। और तब तक रही जब तक उनके सारे सब कुछ गहने जेवरात पैसे सब नहीं निकल गए। अगर ऐसा होता, अगर अवेयर होती, तो कम से कम बेटियों को बताए होती, दुनिया का शोर मचाया होता। वो शोर मचाने से पहले ये चोर भाग गया। आपके लिए है ये सन्नाटे को चीरती हुई बात मैं बता रहा हूँ कि आप अवेयर रहें। बिल्कुल कोई भी ऐसा कुछ होता हुआ आपके आसपास दिखे, कुछ भी कहीं लगे, आपके साथ हो रहा है नहीं हो रहा, पड़ोस में अगर हो रहा है, तो उसके लिए आवाज़ निकालें, संकोची स्वभाव को मिटाएं, एक दूसरे के साथ निभाएं, बताएं एक दूसरे को। खास करके ऐसी महिलाएं, ऐसे लोग जो अकेले हैं, नितांत अकेले हैं। आज की तारीख में एकल जो इंसान हुआ जा रहा है, वो वही इंसान सबसे ज़्यादा कहते हैं साइबर अपराधियों के निशाने पर हैं। जो शेयर नहीं करता है अपनी बातें, वो सबसे ज़्यादा साइबर अपराधियों के निशाने पर है। आज जहाँ साइबर अपराधियों की बात हम कह रहे हैं, AI के जरिए साइबर अपराधी काम कर रहे हैं। वो काम कर रहे हैं, डीप सीक के जरिए काम कर रहे हैं। वो टारगेट अपना तैयार कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मीन्स हैं जिसके जरिए वो आसानी से अपना टारगेट तैयार कर ले रहे हैं, और बड़े निपुणता के साथ वो कभी पुलिस अधिकारी बन करके, कभी CBI अधिकारी बन करके, कभी ED के अधिकारी बन करके, इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का अधिकारी बन करके, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का अधिकारी बन करके ये अपराधी निर्दोष व्यक्ति को अपराधी साबित करते हैं, और फिर उसे अपराध से निकालने के लिए उनके एवज़ में उनके जीवन भर की पूंजी, कमाई सब कुछ वसूल लेते हैं। तो बेहद ज़रूरी है कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें। मेरे इस पॉडकास्ट का उद्देश्य यही है कि जहाँ कहीं भी हो आप शोर मचाएं। चोर शोर से भागता है। आप शेयर करें अपनी कठिनाई को, अपनी परेशानी को, और जो लोग परेशान नहीं हैं वो भी उन लोगों की स्पेस दें जो उनके आसपास हैं। वो अपना कठिनाई आपसे शेयर कर पाएँ, अपनी मुश्किलात के बारे में आपको बता पाएँ। ये हमारी एक जिम्मेदारी है सब समाज की। इसका निर्वहन होना चाहिए, हर सूरत में होना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।